नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में अपना एक भविष्य देखते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के थ्रू एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें। जब हम बात करते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशंस की, तो आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं और प्रत्येक वर्ष मल्टीपल आपको एग्जाम्स देखने को मिलते हैं। फिर चाहे हम आईबीपीएस की बात करें, फिर हम एसबीआई की बात करें, आरआरबी की बात करें या आरबीआई की बात करें। इसके अलावा एडिशनली आपको यहाँ पर इंश्योरेंस के एग्जाम्स भी देखने को मिलते हैं। और इन सभी एग्जाम्स की हम बात करें तो इनकी विशेषता यह है कि इनमें जो पैटर्न है वो लगभग आपको सिमिलर देखने को मिलता है, यानी कि इन एग्जाम्स में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और प्रत्येक वर्ष मल्टीपल एग्जाम्स होने का तात्पर्य ये है कि आप एक बार की बेहतर तरीके से की गई मेहनत और तैयारी के साथ इन सभी एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं और अपना एक स्थान, एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के तौर पर। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बैंकिंग में तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, तो रीजनिंग सेक्शन की आज मैं यहाँ पर बात करूंगा। कंपैरेटिवली जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो आपके रिजल्ट हैं, जो एग्जाम है, ये टाइमली होते हैं। आपको रेलवेज की तरीके से इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन से लेकर के जब हम रिजल्ट तक की बात करते हैं तो इनके बीच काफी एक लंबा गैप देखने को मिलता है, जबकि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। सब कुछ यहाँ पर टाइमली होता है। टाइमली आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, टाइमली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, टाइमली आपका मेंस का एग्जाम होगा। पीओ की बात करें तो इंटरव्यू भी आपके टाइमली होते हैं। रिजल्ट से लेकर के अपॉइंटमेंट तक आपको सब कुछ टाइमली देखने को मिलता है। अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इसमें मैं रीजनिंग सेक्शन को लेकर के बात करूंगा। और बेसिकली आज का ये सेशन है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स को, क्लर्क के प्रीलिम्स को लेकर के, मेंस की भी हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से पीओ का भी सेशन हम लोग लेकर के आएंगे आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष, जहां पर न केवल रीजनिंग, साथ ही साथ मैथ्स और इंग्लिश को भी कैसे हम आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के सेशन की बात करूं तो यहाँ पर एक बात और आपको समझ लेनी है कि बैंकिंग को एग्जाम को लेकर के बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मन में फोबिया होता है कि यहाँ पर इंग्लिश हमें देखने को मिलता है। तो जिनको भी इंग्लिश से डर लगता है, जिनको भी इंग्लिश से भय है, वो जान ले कि यहाँ पर आपके पास बिना इंग्लिश के भी एग्जाम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें हम बात करेंगे स्पेशली आरआरबीज की। जो आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं वहां पर आपके पास विकल्प होता है कि आप या तो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश को लेकर के बहुत ज्यादा विशेष रूप से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब हम बैंकिंग की बात कर ही रहे हैं तो जान लेते हैं यहाँ पर बैंकिंग के एग्जाम्स में हमारा अप्रोच क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके अप्रोच पर, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या छोड़ना है आपको। क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरे में से पूरा क्वेश्चन को बना करके सिलेक्शन लेने के बजाय हमें क्या ध्यान देना होता है कि हमें क्या छोड़ना है। अगर हमें बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करना है तो क्या बनाना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या छोड़ना है। किसी एक पर्टिकुलर गलत क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करके रेस से बाहर हो सकते हैं, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें क्या छोड़ना है। तो इसी के तहत हम लोग आज क्लर्क की जो प्रीलिम्स की परीक्षाएं होती हैं उनमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे हम कम समय में, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास 20 मिनट का समय होता है और 35 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक प्रश्न की अगर हम बात करें तो लगभग हमारे पास 40 सेकंड का टाइम होता है। लेकिन 40 सेकंड भी हमें नहीं देने होते, बहुत सारे डिपेंड करेगा कि आप किस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को बना रहे हैं, पेपर का लेवल क्या है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर एग्जाम हमारे लिए टफ है तो ऑब्वियस सी बात है सभी के लिए टफ होगा। यहाँ पर फिर जो कट ऑफ जाएगी, जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर बनेगी। तो इसलिए आपको पेशेंसफुली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, पेशेंसफुली अपना एक अप्रोच डिसाइड करना होता है, अपने वीक जोन पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो इन सभी विषयों पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे रीजनिंग के परिप्रेक्ष्य में। तो आइए जानते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम की जब हम बात करते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पर आज के सेशन में चर्चा करने वाला हूँ क्लर्क के एग्जाम की। तो यहाँ पर आपको किस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, किस सेक्शन में कितना हमें टाइम देना, इन सभी पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा सिलोगिज्म। फिर हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी, इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चाइनीज कोडिंग की, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस।
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, इन टॉपिक्स की अलग से मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सीटिंग पजल की, प्लस कुछ आपके एडिशनल कॉन्सेप्ट्स जो बेस्ड होते हैं, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, जिनमें आपका एक पेयरिंग ऑफ लेटर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें एक आपका मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन होता है। क्लियर? जब हम बैंकिंग के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन टॉपिक्स को कवर अप करके रीजनिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि 35 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं। ठीक है, आरआरबी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आरआरबी में आपके पास 40 प्रश्न होते हैं रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, अब देखिए जब हम सिलॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक, जब हम बात करते हैं शिफ्ट की, तो आपको 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सिलॉक्स के। इन द सेम वे आपको 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इनइक्वालिटी के। कई बार ऐसा होता है कि किसी शिफ्ट में आपसे इनइक्वालिटी पूछ लिया गया तो सिलॉक्स नहीं पूछा जाता है, सिलॉक्स पूछ लिया गया तो इनइक्वालिटी नहीं पूछा जाता। सिमिलर जो पैटर्न है वो आपका चाइनीज कोडिंग पर भी फॉलो होता है, यानी कि यहाँ पर भी आपको 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन, या कह सकते हैं अप टू 5 क्वेश्चन, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आपको 1 से 2 प्रश्न ही देखने को मिलते हैं और वहां पर आप 5 प्रश्न को समझ करके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इसके बाद किस सेक्शन में कितना टाइम देना है और कितने हमारे ओवरऑल मार्क्स कितने मिनट में हम गेन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे यहाँ पर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या ऑर्डर रैंकिंग की हम बात करें तो कई बार होता है कि इन दोनों में से आपके किसी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया, किसी शिफ्ट में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ लिया गया, और 3 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं दिए गए डेटा पर। इसी प्रकार कई बार ऑर्डर रैंकिंग को भी कंसीडर कर लिया जाता है कि अल्टरनेट या तो आपको ब्लड रिलेशन, या तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, या तो ऑर्डर रैंकिंग, और कई बार आपको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस के साथ ऑर्डर रैंकिंग भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी अप टू हम कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्रश्न आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज की बात करें तो अप टू 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और बेहद ही कम समय में इनको आसानी के साथ बनाया जा सकता है। इसी प्रकार जब हम सीटिंग पजल की बात करते हैं तो 20 से 22 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, और पेयरिंग ऑफ लेटर्स वाला एक प्रश्न आपको ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इन द सेम वे मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर जब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो हमें किन प्रश्नों को टारगेट करना है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि पहले तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कर पाए, विजिट कर पाए। पहला टारगेट सारे के सारे क्वेश्चंस को विजिट कर पाए। अब विजिट कर लिए तो पहले किस प्रश्न को बनाना है, तो सिलॉक्स की बात करें, अगर सिलॉक्स पूछा गया तो बिल्कुल बनाइए। हार्डली कितना टाइम लगेगा, अगर 5 प्रश्न भी पूछा गया है तो 1 से 1.5 मिनट, 1 से लेकर के 1.5, 1 से लेकर के 1.5 मिनट में आप आसानी के साथ प्रीलिम्स लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसानी के साथ आप बना सकते हैं। इसी प्रकार इनइक्वालिटी भी मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि कैसे 1 मिनट में आप 5 प्रश्न को बना सकते हैं। तो अगर सिलॉक्स मिला या इनइक्वालिटी मिली तो आसानी के साथ, अगर मैं 2 मिनट भी मान लो, अगर दोनों मिल गए तो वारे नारे। इन द सेम वे चाइनीज कोडिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आप 1 से 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चंस आसानी के साथ बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैक्स टू मैक्स अगर मैं मान के चलूं कि आप बिगिनर हैं या किसी प्रकार का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं परीक्षाओं में, तो आप मैक्स टू मैक्स यहाँ पर जो टाइम लेंगे वो 2 मिनट का समय लेंगे। और इस प्रकार 2 + 2 हम बात करें तो 4 मिनट में लगभग 10 प्रश्न आप यहाँ पर सिक्योर कर चुके होंगे, 10 मार्क्स आप सिक्योर कर चुके होंगे। कितनी देर में? 4 मिनट में। अब जब हम इन प्रश्नों की बात करते हैं तो ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है आपको इन 3 प्रश्नों को बनाने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और यहाँ पर जब हम पजल और सिटिंग की बात करते हैं, मैंने कहा 20 से 22 क्वेश्चन, यानी कि 2 पजल 2 सिटिंग, या कई बार 3 सिटिंग 1 पजल आपको देखने को मिलता है। जिनमें से अगर हम बात करें, मैंने क्या कहा कि हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है, इसको हमने सीख लिया तो आसानी के साथ हम उन 2 सिटिंग अरेंजमेंट्स को पिक कर सकते हैं जिनको हार्डली 4 मिनट में हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 4 मिनट में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 10 मार्क्स अगेन गेन कर सकते हैं। तो 4 + 4 8 मिनटों में यहाँ पर आप देखेंगे 10 + 10 20 क्वेश्चंस को बना चुके होंगे। और ये आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे जब आप क्या करते हैं, जब आप मॉक्स लगाते हैं तो आप प्रैक्टिकली इन
चीज़ों को होता हुआ देखेंगे कि कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स ऐसे होते हैं जो आसानी से चुटकियों में बन जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा समय आपको व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वो हमें पिक करना है, वही हमें सीखना है। अब हमारे पास यहाँ पर जो समय बच रहा है वो बच रहा है कितने मिनट का समय, 12 मिनट का समय बच रहा है और क्वेश्चन हमारे पास बच रहे हैं लगभग 15। इन 15 प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा अभी ये वाला हमारा सेक्शन छूटा हुआ है, 2 सिटिंग पजल और 2 ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन छूटे हुए हैं। तो लास्ट में हमें सिटिंग और पजल को बचा करके रखने के बजाय लास्ट में इन क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जिनमें आपका अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज भी हो सकता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ से भी आप आसानी के साथ हार्डली 1.5 से 2 मिनट में 5 प्रश्नों को बना पाएंगे। अब डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर बचे हुए सिटिंग पजल की, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस और ऑर्डर रैंकिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो 2 मिनट मैंने इन क्वेश्चंस के लिए भी अगर निकाले और 3 मार्क्स यहाँ पर और हमने ऐड कर दिए तो 12 + 2 टोटल टाइम हमने ले लिए कितने, 14 मिनट। और जो नंबर ऑफ हमारे क्वेश्चंस बन चुके हैं वो कितने हो गए हैं, 23। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे बन चुके हैं वो कितने हो गए, 23। अब जो सिटिंग और पजल को हमने छोड़ रखा था उनमें से हमें एक को पिक करना है, 3 से 4 मिनट का समय हमें देना है। अगर बन गया तो यहाँ पर देखिए 14 + 4 18 और बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस कि आप कितना प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जा रहे हैं। क्लियर, तो आप देख सकते हैं 18 मिनट में यहाँ पर 23 + 5 28। ये मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट कैसे आसानी के साथ बेहतर मार्क्स गेन कर सकता है जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम्स की। तो 28 क्वेश्चन बन चुके हैं। मीनिंगफुल वर्ड वाले जो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, इस पर दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पेयरिंग ऑफ लेटर वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी आप हार्डली 40 सेकंड में क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो 30 से 40 सेकंड में आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके 28 से 30 क्वेश्चन अभी भी आपके पास लगभग 1.5-2 मिनट का समय बचा हुआ होगा। अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज की हम बात करें या जो रिमेनिंग यहाँ पर पजल और सिटिंग है जिनमें आप कोशिश करेंगे, जिनमें आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी आप बना करके आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे 18 से 20 मिनट में इत्मीनान से, आराम से अगर आप वेल प्लानिंग करके जाते हैं तो आसानी के साथ 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में, रीजनिंग सेक्शन में, जो कि एक बेहतर स्कोर माना जाएगा। क्लियर, यानी कि आप रीजनिंग में क्या कर सकते हैं, बेहतर स्कोर कर सकते हैं, 30+ स्कोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती, बस हमें क्या करना होता है, रेगुलर बेसिस पर मॉक्स को अटेम्प्ट करना होता है। अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपना जो प्लान है, जो एक अप्रोच है, उसको हमें क्या करना होता है, उन्हीं मॉक्स पे इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है। एग्जाम में जाके हमें प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता नहीं होती। और ये सभी जो आपको टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, ये सभी जो आपको सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इनके साथ बहुत जल्द हम आ रहे हैं आपके इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस की बात करेंगे। डायरेक्टली हम लोग मॉक्स की बात करेंगे कि कैसे आपको एक मॉक में किन किन सेक्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और इसी स्ट्रेटेजी से कैसे हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं, इस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार का आगे आपको पीओ के लिए भी एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ मेंस एग्जाम्स के लिए भी आपको एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जैसे कि आने वाली वीडियोस में मैंने कहा कि आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश का भी इसी प्रकार का एनालिसिस प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।